हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 66 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है आर्थिक घटनाक्रम से। दोस्तों, पीछे जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं वह कई सारे मैगजीन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और इस मैगजीन में जो इस मंथ का मिला है, फरवरी मंथ का, जो एक महीना पहले मिल जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि हमने आर्थिक ये क्या संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से कर चुके हैं, और इसमें जो टॉपिक अब बचा हुआ है वो दिखाते हैं आपको, कि जैसे देख सकते हैं कि संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम के जो 5 इसमें टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिया है। और आर्थिक घटनाक्रम से आज से हमने स्टार्ट किया है। इसमें जितने भी टॉपिक है सभी को हम देखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से फिर देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से देखेंगे, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से, फिर भारतीय समाज एवं संस्कृति। तो इस तरह से जितने भी इसमें टॉपिक है और जो संभावित मुद्दे हैं उन सभी को देखेंगे। इसमें जो कवर किया गया है 25 नवंबर से 24 दिसंबर में जो भी घटनाएं घटी है ना, वो उन सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। तो अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और आप अगर करंट अफेयर से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपको जुड़ना चाहिए किसी भी स्तर पे जाकर के, मतलब कोई भी जो भी स्टेज हो, मतलब जैसे यूट्यूब से या न्यूज़पेपर से या कहीं से आपको जहां बेनिफिट हो रहा है वहां से आपके जुड़े। और वैसे ये जो मैगजीन है ये दृष्टि के द्वारा क्या है दिया जाता है, जो मैक्सिमम बच्चों के पास अगर नहीं उपलब्ध हो पाता है, जो गांव में बिलोंग करते हैं गांव से। तो दोस्तों, क्या है कि हम उन बच्चों के लिए क्या है कि ये मैगजीन को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको ये इससे पढ़ने में सुटेबल हो रहा है तो आप जरूर इस वीडियो को देखें, जिससे आप भी अपने पढ़ाई के साथ करंट अफेयर से जुड़े रहें। तो दोस्तों, आज देखेंगे कि चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में। तो भारत में नगर पालिका वित्त की स्थिति क्या है, और यह चर्चा में है दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नगर पालिका वित्त पर एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में शहरी आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता खराब बनी हुई है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई मतलब नगर पालिका वित्त पर एक रिपोर्ट में कहा, ठीक है, नगर पालिका पे, कि भारत में जो शहरी आबादी के लिए जो आवश्यक सेवाएं हैं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता जो है वो बहुत खराब स्थिति में है। तो इसके पीछे क्या कारण है, और इसे जो संभावित रिपोर्ट, जो संबंधित रिपोर्ट है वह क्या कहता है, और रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु है, इन सभी बिंदु के बारे में जानेंगे कि यह कैसी स्थिति है, क्यों ऐसा कहा है आरबीआई ने। और इसके लिए जो हमारे संविधान में कोई ऐसा कानून है जो इसके तहत कुछ कार्य करता हो और इसके मतलब सही करने के लिए कुछ कदम उठा सके, और इसके लिए क्या सुझाव है, तो वो सुझाव आपको देना है। जैसे इससे संभावित प्रश्न क्या है कि भारत में शहरी आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का खराब होना नगर पालिका वित्त का खराब प्रबंधन का परिणाम है, चर्चा कीजिए। तो जैसे दोस्तों, कभी चर्चा कहेगा, कभी राय देने के लिए कहेगा, तो इस तरह से आपको नॉलेज कब होगा, क्योंकि आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे तो उसके बाद एग्जाम जो क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी शहर का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी जो अधिकारी बनना पड़ेगा। तो इन सभी मुद्दों को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इन सभी मुद्दों के लिए आपको जो नॉलेज आएगा वो कहाँ से आएगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए क्या है दोस्तों, किसी सोर्स की आवश्यकता होती है, तो वो सोर्स आपको जहां से उपलब्ध होती है वहां से आप जरूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक के जो संबंधित रिपोर्ट है। संबंधित रिपोर्ट में क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की यह रिपोर्ट सभी राज्यों में 201 नगर निगमों यानी 201 नगर निगम है भारत के, जिसमें क्या है के लिए बजटीय डेटा का संकलन एवं विश्लेषण नगर वित्त पर आधारित है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो रिपोर्ट जारी की है उन सभी राज्यों में 201 नगर निगम जो है के लिए वो बजटीय जो डेटा है, ठीक है, उसके संकलन एवं विश्लेषण जो है नगर वित्त पर आधारित है। और नगर वित्त के द्वारा जो है कि आरबीआई की यह रिपोर्ट नगर निगमों के लिए वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत विषय पर आधारित है, ठीक है। और रिपोर्ट में क्या प्रमुख बिंदु है वो उन सभी को देखेंगे, जिसके कारण आरबीआई ने कहा है कि जो शहर की आबादी है उसकी जो सेवाओं या उपलब्धता की गुणवत्ता है वो खराब क्यों है। तो इसके किस पैमाने पर बांटा गया है, आधार पे बताया गया है। तो नगर निगम की खराब कार्य प्रणाली, तो क्या है कि आरबीआई ने नगर निगमों में
नगर निगमों के कामकाज में कई कमियों का उजागर किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में स्थानीय शासन की संरचना के संस्थागतकरण के बावजूद उनके कामकाज में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। जिसमें सब पॉइंट है कि परिणाम स्वरूप भारत में शहरी आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता खराब बनी हुई है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला फंसा हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रहा है। फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो जिसमें अगला पॉइंट है कि वित्तीय स्वायत्तता का अभाव। अधिकांश नगर पालिकाएं केवल बजट तैयार करती है और बजट योजनाओं के खिलाफ वास्तविक समीक्षा करती है, लेकिन बैलेंस शीट एवं नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए अपने लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का उपयोग नहीं करती है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण अक्षमताएं होती है। कौन सी अक्षमताएं होती है? तो जबकि भारत में नगर पालिका बजट का आकार अन्य देशों के समकक्षों की तुलना में बहुत छोटा है, राजस्व की संपत्ति का संग्रह और सरकार के ऊपरी स्तरों के करों एवं अनुदानों का अंतर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय स्वायत्तता की कमी होती है। उसके बाद है कि जिसमें अगला पॉइंट है कि न्यूनतम पूंजीगत व्यय। तो दोस्तों, जो नगर पालिका में जो पूंजीगत को जो व्यय किया जाता है वो कितने किए जाते हैं? तो स्थापना व्यय, प्रशासनिक लागत और ब्याज एवं वित्त शुल्क के रूप में नगर निगम का प्रतिबद्ध व्यय बढ़ रहा है, किंतु पूंजीगत व्यय न्यूनतम है। जिसमें सब पॉइंट है कि नगर पालिका बॉन्ड के लिए एक सुविकसित बाजार के अभाव में नगर निगम ज्यादातर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से उधार और केंद्र राज्य सरकारों से ऋण पर अपने संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए निर्भर रहते हैं। उसके बाद है अगला कि स्थिर राजस्व या व्यय। भारत में नगर पालिका राजस्व या व्यय एक दशक से अधिक समय से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1% पर स्थित है। इसके विपरीत ब्राजील में सकल घरेलू उत्पाद का 7.4% और दक्षिण अफ्रीका में सकल घरेलू उत्पाद का 6% नगर पालिका राजस्व या व्यय है। इसमें क्या कह रहा है कि क्या आप अवगत है किन बातों से? तो संवैधानिक प्रावधान, आप संविधान की तरफ से क्या प्रावधान किए गए हैं नगर पालिका में, उसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में महानगर क्षेत्र को 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र के रूप में अभिप्रेरित किया गया है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो 2 या अधिक नगर पालिकाओं का पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है, तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करें। उसके बाद है अगला पॉइंट कि नगर पालिका क्षेत्र म्युनिसिपल एरिया का अर्थ है एक नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र जैसा कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि नगर पालिका यानी म्युनिसिपलिटी, ठीक है, का अर्थ है अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित स्वायत्त शासन की संस्था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पंचायत का मतलब अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित पंचायत है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 क्यू यह क्या कहता है? तो नगर पालिकाओं का संविधान, प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। उसके बाद एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत जो भी नाम से जाना जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के क्षेत्र में एक क्षेत्र, ठीक है, यानी जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन वो क्या है धीरे धीरे वह शहर क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी वो संक्रमण हो रहा है, यानी क्या है उनके नजदीक कोई गांव है, ठीक है, और उनके नजदीक कोई शहर है तो उनसे वो संक्रमित हो रहा है, यानी उनसे प्रभावित होकर के वह विकास के स्तर पर जा रहा है। तो उसे क्या कह रहा है कि वो संक्रमण जो क्षेत्र है नगर पंचायत का, उसके बारे में कह रहा है। उसके बाद है कि एक लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद, ठीक है। उसके बाद किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। उसके बाद अगला है कि परंतु इस खंड के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिससे
राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही है या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और अन्य अन्य बातों अन्य ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे। उसके बाद है कि अप्रभावी राज्य वित्तीय आयोग। दोस्तों जिसमें देखते हैं कि सरकारों ने नियमित एवं समयबद्ध तरीके से राज्य वित्तीय आयोगों SFC का गठन नहीं किया है, भले ही उन्हें हर 5 साल में स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार अधिकांश राज्यों में SFC स्थानीय सरकारों को निधियों के नियम आधारित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं है। जिसमें सब पॉइंट है कि भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों मुख्य रूप से बाजार उधार के माध्यम से अपने घाटे का वित्त पोषण करती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगभग 85% वित्त पोषण करते हैं और केंद्र सरकार अपने सकल राजकोषीय घाटे का लगभग 61% बाजार उधार के माध्यम से वित्त पोषित करती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने थोड़ा ये कर दिया था। उसके बाद आगे के देखते हैं सुझाव क्या है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि नगर निगम को विभिन्न प्राप्ति एवं व्यय मदों की उचित निगरानी एवं प्रलेखन के साथ ध्वनि एवं पारदर्शी लेखांक प्रथाओं को अपनाने और अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न नवीन बांड एवं भूमि आधारित वित्त पोषण तंत्र का पता लगाने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है कि शहरी जनसंख्या घनत्व में तेजी से वृद्धि बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे की मांग करती है और इसलिए स्थानीय सरकारों को वित्तीय संसाधनों की अधिक प्रवाह की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कि समय के साथ नगर निगमों की राजस्व सृजन क्षमता में गिरावट के साथ ऊपरी स्तर से करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण पर निर्भरता बढ़ी है। यह परिवर्तनात्मक वित्त पोषण तंत्र की मांग करता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं कि भारत में नगर पालिकाओं को कानून द्वारा अपने बजट को संतुलित करने की आवश्यकता है और किसी भी नगर पालिका ऋण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है कि नगर पालिका राजस्व की उछाल में सुधार के लिए केंद्र एवं राज्य अपने GST वस्तु एवं सेवा कर का छठा हिस्सा साझा करता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पहले ही देख चुके हैं। तो इस टॉपिक कंप्लीट हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।